मैंने जिस शैतान को फेस किया, जिस डिप्रेशन की स्पिरिट को फेस किया, आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है शैतान को भगाने की अपनी लाइफ से। जब डिप्रेशन के अटैक, एक व्यक्ति डिप्रेशन के नीचे होता है, आप जानते हैं कोई साइकेट्रिस्ट भी उसको हील नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि जो उसके मन के विचार हैं वो डेविल से प्रभावित हैं, और आम लोगों के लिए वो चीजें बड़ी आम हैं, लेकिन उनके लिए वो चीजें बहुत बड़ी हैं जो उनके माइंड में आ रही। एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति को मन में उसके कि अपनी नानी के साथ गलत काम कर दे, अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह को गाली निकाल दे, अच्छा उसको ऐसा लगेगा कि उसका मन उसे ऐसा करने के लिए कह रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि उसने पाप कर दिया अपनी मम्मी के बारे में गलत सोच के, अपनी नानी के बारे में गलत सोच के, या तो ऐसा कुछ भी। क्योंकि जैसे लोगों से मैं मिलता हूं, मैं आपको वैसी ही बातें बता रहा हूं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इसको सुने आज ध्यान से, ये सारी चीजों से जो आपके दिमाग में शैतान डालता है, परमेश्वर 1% भी आपसे नाराज नहीं, क्योंकि ये सारी बातें शैतानी। बहुत से व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से मैंने आजाद होते देखा है। और जब मैं इस स्पिरिट के नीचे था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया था कि परमेश्वर के सामने अपने मन की और डिप्रेशन की बातों को खोल के रखना है, शब्दों में, मन में नहीं, क्योंकि उद्धार छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, परमेश्वर ने कहा जो तेरे दिल में आया, जितनी भी गंदी बात है वो उसे बोलकर परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर शैतान मेरे मन में ये डाल रहा है। और आप बिलीव करना, ये होली स्पिरिट ने आई थिंक 5th या 6th 40th मेरे फास्ट थे, 5वीं या 6वीं बार 40 रोजे की मैं बात कर रहा हूं, 5वां 6वां फास्ट नहीं, 40 रोजे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तब एक परमेश्वर के दास ने स्वप्न में आके मुझसे ये बात कही थी, और जब मैंने उसको सुना तो परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने खोल के, प्रभु से अपने मन की बातों को खोल के प्रार्थना करना। आप इस तरह से प्रार्थना करके देखो, जो डिप्रेशन की आत्मा के नीचे, जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा के नीचे कोई, आप अगर कोई आपको डिप्रेशन का रोगी मिलता है, आप ये 2 टीचिंग, ये 2 पार्ट इसको अलग करके भी इंटरनेट पे डाला जाएगा। जस्ट इसको, उसको वीडियो सेंड कर दो, या इन दोनों का एक पार्ट बना के मैं आपको इंटरनेट पे डाल दूंगा। जस्ट उसको वीडियो सेंड कर दो, ये वाली, कि अगर वो डिप्रेशन के नीचे, पहली बात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, बैप्टिज्म ले, परमेश्वर में आ जाए, पाप से दूर रहे, लीगल ग्राउंड शैतान की खत्म कर दे, इस तरह से प्रार्थना करें जिस तरह से मैं कह रहा हूं। अपने मन की बातों को खोल के, जिस तरह वो शैतान डालता है उन्हीं वर्ड्स में वो परमेश्वर को बताए। आप देखना किस तरह से परमेश्वर आपको फ्री करता है। मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, जिस तरह से मैं निकला हूं, जिस तरह से मैं आजाद हुआ हूं, जिस तरह से मैंने भुगता है। अगर एक दुष्ट आत्मा, अगर एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति, उसके सामने आप शारीरिक बीमारी रख दोगे और डिप्रेशन रख दोगे, बोलोगे एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो वो शारीरिक बीमारी चुनना पसंद करेगा डिप्रेशन से, क्योंकि जिनको ये है उनको मालूम है ये क्या है। लेकिन इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं, पूरी तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल कहती है अपने दिल की बातों को खोल के परमेश्वर को बता। और जब आप अपने आप को डेविलिश चीजों से अलग कर लेते हैं, आपके लिए हेवन ओपन हो जाता है, आपके लिए हेवन ओपन होता है। एक लड़की जिसकी गवाही मैं आपको दे रहा हूं, एक जगह वो काम करती थी और बहुत अच्छा वो काम करने लगी, और उनके जो बॉस थे, मालिक थे, उन्होंने उसको खुश होकर बोला कि हम तुझे भी साथ फॉरेन में ले जाएंगे। और वो खुश हो गई और उसने घर जाके बताया अपने परिवार वालों को कि मेरा बॉस, मेरी जो मालकिन है, मेरी जो बॉस है, वो मुझे लेके जाना चाहती अपने साथ अमेरिका। हर एक व्यक्ति जिनको आप अपनी तरक्की को बताते हो और वो हंसता है, हर बंदा अंदर से नहीं हंसता। मेक श्योर आप अपनी गुड न्यूज किसे सुनाते हैं। उसके परिवार में ऐसे लोग थे जो प्योर जादू टोना करते थे, और
एक शाम वो उन्हें बुजुर्ग ने कहा, आप वो तो पंजाबी में बता रहा हूं लेकिन वो अफ्रीकन थी, आजा लेट जा। जब वो लेटी उसके हाथ पे वो जादू वो था और उसने ऐसे करके उसके सिर पे प्यार दिया और उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। और जैसे ही वो अगले दिन काम पर वापस गई उससे गलतियां होनी शुरू हो गई। उसके बॉस उससे नाराज रहना शुरू हो गए, उसके साथ उसको झिड़के पड़नी शुरू हो गई, सब कुछ मैस हो गया। और एंड में उन्होंने कहा हम तुझे लेके नहीं जाएंगे, और वो खुद चले गए। आप इमेजिन करो वो कर्ज जो उसके अपने ही किसी बंदे ने रिलीज किया उसके ऊपर, उसकी सिचुएशन को उसने चेंज कर दिया। उसके बाद वो औरत पर अच्छी थी, वो वाला कर्ज चलता रहा, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए, वो अमीर हो गई। उस देश का एक बड़ा प्रेसिडेंट टाइप व्यक्ति उसने उसको फॉरेन भेजने के लिए, उस औरत ने कहा कि मैं फॉरेन जाना चाहती हूं अमेरिका, मेरा बहुत साल पहले बात बनती थी लेकिन अब मैं जाना चाहती हूं। उसने अमेरिकन एम्बेसी को, ये सच्ची घटना है, लेटर लिखा। उस देश का ऐसा अफसर जो प्रेसिडेंट आप लगा लो, एम्बेसी को पत्र लिखा कि इसको वीजा दिया जाए। एम्बेसी ने वो पत्र रिजेक्ट कर दिया। उसने बिल क्लिंटन को फोन किया। बिल क्लिंटन उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति, आप जानते हैं, उन्होंने उसको लेटर भेजा एम्बेसी को कि इसको वीजा दिया जाए। उनका लेटर रिजेक्ट कर दिया एम्बेसी ने। आप इमेजिन करो, ये सच्ची घटना है। एक जादू जो रिलीज किया गया उसकी वजह से वो उसका पीछा करता रहा, चाहे वो अमीर थी तब भी उसको वीजा नहीं दिया जा रहा था। कुछ चीजें जो शैतानी होती, जब आपका पीछा करती, एक ही तरीका है उनसे छूटने का, प्रभु यीशु मसीह का लहू। एक ही तरीका है परमेश्वर में अपने अधिकारों को पहचानना और उन्हें इस्तेमाल करना। बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। लूका 10 उसकी 17 आयत, उसकी 18 आयत, उसकी 19 आयत को आपकी अपनी स्क्रीन पे अगर आपके है तो आप उसे पढ़ेंगे, नहीं तो उसे मैं पढ़ूंगा। लूका उसका 10, उसकी 17, 18 और 19 आयत। वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये हमने पढ़ा है वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उनको भेजा तो वो 70 आनंद करने लगे कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। बाइबल कहती हर एक घुटना टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है।